ओम शांति। अगर आपका विश्वास ऐसा है तो आपको भी दर्शन हो जाएंगे, भगवान आपके घर आएंगे। जन्माष्टमी के दिन इन दो बातों का विशेष ध्यान रखें। ग्वालिन के घर कैसे आए भगवान, देखिए। यदि आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं और आपके जीवन में अगर कष्ट आ रहे हैं तो आप परेशान ना हों। आपका जीवन बदलने वाला है। आपको हमेशा ये लगता होगा कि मैं इतना पूजा पाठ करता हूँ, इतना भगवान में विश्वास रखता हूँ, इतना विश्वास रखती हूँ, लेकिन मेरे जीवन में कुछ हो नहीं रहा है, लगातार कष्ट आ रहे हैं। तो आज आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनना, समझना और फिर देखना, आपका जीवन बदल जाएगा। ईश्वर पर आपका विश्वास होना चाहिए, विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए, भगवान में निश्चय होना चाहिए। तो आप हर मुश्किल और हर दुख से पार हो जाओगे। जब आपके मन में प्रश्न आते हैं तो आपके अंदर शंका उत्पन्न होती है, और जब शंका उत्पन्न होती है तो विश्वास नहीं होता है। और यदि आपको सच्चा विश्वास है तो आपके जीवन में प्रश्न नहीं होने चाहिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका नहीं होनी चाहिए, आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको डरना नहीं चाहिए, आपको निश्चिंत रहना चाहिए। जब ईश्वर से आपका प्रेम संबंध स्थापित हो जाएगा तो दुनिया भले ही आपको पागल कहे, लेकिन आपका ईश्वर आपको साक्षात दिखाई देंगे, उनके आपको दर्शन होंगे। देखिए, एक समय की बात है, यमुना पार के गांव में दो स्त्रियां, दो ग्वालिन रहा करती थीं। एक का नाम था माला और दूसरी का नाम था सुमाला। माला और सुमाला दोनों रोज यमुना पार से नाव में बैठकर वृंदावन आती और वृंदावन में आकर जगह जगह घूमकर अपना दूध बेचा करती थी। वो दोनों ग्वालिन थी, दूध लेकर के आती थी। जब माला और सुमाला की जब सारा दूध बिक जाता तो वो दोनों यमुना किनारे बैठ जाया करती। वो दोनों अपने घर से रोटी और माखन भोजन के लिए लाया करती थीं और यमुना किनारे पेड़ की छांव में बैठ कर के भोजन करती थीं। शाम को फिर नाव में बैठकर यमुना पार अपने घर चली जाया करती थी। यही उनकी रोज की दिनचर्या थी। माला और सुमाला थीं तो वो वृंदावन की, यमुना पार की, पर वो भगवान श्री कृष्ण को वो जानती नहीं थी, भक्ति क्या होती थी कभी इतना जानती ही नहीं थी। वो तो केवल अपना दूध बेच करके और अपना पेट भरना जानती थी। एक दिन माला और सुमाला अपना दूध बेचने के लिए वृंदावन आई और आज उनका दूध जल्दी से बिक गया। सुमाला ने माला से कहा, बहन माला, आज तो हमारा दूध जल्दी बिक गया है और काफ़ी जल्दी बिक गया है। सुमाला बोली, हाँ, आज तो हम जल्दी फ्री हो गए, हमारा दूध जल्दी बिक गया है। अब बताओ खाली समय में क्या करें? तो बोली, हाँ बहन, अब घर जा कर के भी क्या करेंगे? तो बोली बहन सुमाला, देखो सामने महामंदिर में कथा हो रही है। सुमाला ने कहा, अरे बहन माला, ये कथा क्या होती है? माला बोली, बहन ये तो मुझे भी नहीं पता कि कथा क्या होती है, पर सब लोग कहते हैं कि कथा होती है, तो चलो आज हम भी सुन लेंगे कि कथा क्या होती है। माला और सुमाला दोनों मंदिर में कथा सुनने के लिए जाने लगी और मंदिर में जाकर भक्तों के बीच में जाकर बैठकर कथा सुनने लगी। कथा में गुरुजी प्रेम से भगवान की कथा सुना रहे थे और वो बता रहे थे, भक्तों, जिसने भगवान से प्रेम नहीं किया है उसका जीवन बेकार है। जिसका प्रेम ईश्वर के प्रति नहीं है उसका जीवन बेकार है। भगवान को प्राप्त करना ही इस मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य होता है, ये उद्देश्य होता है। ये मनुष्य जीवन सिर्फ हमें ईश्वर की प्राप्ति करने के लिए ही मिला है और इस संसार में सब मनुष्य पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं। भूल गए हैं कि इस जगत में आने का उनका उद्देश्य ही क्या था। गुरुजी ने जब इस प्रकार से समझाया तो माला और सुमाला बहुत प्रभावित हुई। माला ने कहा, बहन सुमाला, देखो गुरुजी ने आज क्या कहा है कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अगर प्रेम नहीं हुआ तो ये जीवन बेकार है। अगर उनसे प्रेम नहीं है, ईश्वर से प्रेम नहीं है, ईश्वर में आस्था नहीं है और हमने ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाया तो हमारा जीवन तो बेकार है।
तो वो कहने लगी, क्या हमारा जीवन बेकार चला जाएगा? सुमाला बोली, हाँ बहन, लगता तो ऐसा ही है। तो बहन तू बता कि तूने कभी भगवान श्री कृष्ण को देखा है? माला ने कहा, अरे बहन, मैं तो तेरे साथ ही रहती, भला मैंने कहाँ भगवान को देखा है? बता बहन, ये बता कि वो श्री कृष्ण मिलेंगे कहाँ? माला सुमाला आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि इतने में एक संत वहां से गुजरते हैं। तभी माला साधु को देख करके बोली, बहन देखो, भगवान इन साधु संतों के पास जरूर होंगे, तो चलो इनके पास से भगवान को लेकर के आते हैं। वो साधु अपना झोला और सामान यमुना किनारे रख करके और स्नान करने लगे। माला और सुमाला दोनों यमुना किनारे गईं और साधु का झोला चुपके से उठाकर वहां से आ गईं। दोनों ने साधु के झोले को जब खोलकर देखा तो उन्हें झोले में एक डब्बा मिला और उस डब्बे को खोला तो उसके अंदर लड्डू गोपाल जी बैठे हुए थे। लड्डू गोपाल को देखकर सुमाला बोली, बहन माला, मिल गए भगवान, ये बैठे हैं भगवान। लड्डू गोपाल को देख करके माला रोने लगी। सुमाला ने उससे पूछा, अरे बहन, तू रो क्यों रही है? मिल तो गए हैं ना भगवान अब। हे भगवान, आपको बाबा जी ने इतने से डब्बे में बंद करके रखा है और देखो तो सही, भगवान का पाँव टेढ़ा हो गया है। मुझे तो लगता है कि ये पाँव इसलिए टेढ़ा हो गया है क्योंकि ये बाबा भगवान को डराता और धमकाता है। वो बोली, प्रभु अभी तो बाबा यहाँ नहीं है, वो स्नान कर रहे हैं, आप थोड़ी देर के लिए अपना पाँव सीधा कर लो। बहन माला, भगवान तो अपना पाँव सीधा नहीं कर रहे हैं। सुमाला बोली, मुझे तो लगता है कि डब्बे में बंद रहने से इनका पाँव अकड़ गया है। पता नहीं कितने दिन से ये डब्बे में ऐसा इनको पैक करके रखा है जिससे इनका पाँव अकड़ गया है। देखिए भक्त की सच्ची भावना, देखिए ईश्वर के प्रति। न जाने इस बाबा ने कब से इस डब्बे में बंद करके रखा था। चलो भगवान, अब हम तुम्हारा पाँव सीधा करते हैं। इसके बाद माला ने अपनी भोजन की पोटली में से मक्खन निकाला और उस मक्खन से लड्डू गोपाल की मालिश करने लगी। भगवान ने जब उनके ऐसे प्रेम को देखा श्री कृष्ण जी ने, तो उनके सरल और स्वभाव पर रीझ गए। सरल स्वभाव पर भगवान रीझ गए और उनके प्रेम के लिए उन्होंने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए। माला बोली, देख सुमाला, भगवान ने अपने हाथ पांव सीधे कर लिए हैं और ये बहुत भूखे भी होंगे। पता नहीं इस बाबा ने इन्हें खाना खिलाया भी होगा या नहीं। पता नहीं इस बाबा ने कब से इनको खाना नहीं खिलाया होगा। चलो हम इन्हें खाना खिलाते हैं। माला और सुमाला अपने भोजन के लिए लाई हुई रोटी और माखन का भोग भगवान को लगाने लगी। इतने में साधु बाबा स्नान करके वहां आ गए। साधु को देखकर माला और सुमाला वहां से भागने लगी और दोनों कुछ दूर जाकर रुक कर के बोली, अरे ओ बाबा, भगवान को इतना डराया धमकाया ना करो। तुमने भगवान को डरा और धमका करके रखा था ना, तो बेचारे वो टेढ़े पांव करके डब्बे में बैठे थे। हमने उनका पांव सीधा कर दिया है, अब उनका पांव टेढ़ा मत कर देना। जब साधु ने लड्डू गोपाल को देखा तो लड्डू गोपाल के दोनों हाथ पैर सीधे थे। ये चमत्कार देखकर वो साधु उन दोनों स्त्रियों को रोकने के लिए उनके पीछे भागने लगे। अरे रुक जाओ, भागो मत, रुक जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पर वो दोनों नहीं रुकी। उनको लगा कि बाबा उन्हें पकड़कर शायद मार लगाएंगे। अगले दिन माला और सुमाला फिर से अपना दूध बेचने के लिए वृंदावन में आई और आज भी उन दोनों का दूध जल्दी बिक गया और अपने घर के लिए सब्जियां खरीद ली और फिर वो कथा सुनने के लिए फिर से उसी मंदिर में चली गई। और कथा में गुरुजी भगवान के नाम की महिमा की चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भक्तों, यदि आप भगवान का नाम जप करते हो, भगवान को याद करते हो और राधे कृष्ण का नाम जपोगे तो भव सागर से पार हो जाओगे। और कल जन्माष्टमी का दिन है। अगर जो भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाते हैं, भगवान की दिल से सेवा करते हैं, तो भगवान उनके भोग को स्वीकार करते हैं। इसलिए भगवान के नाम को हमेशा जपते रहना चाहिए। यही नाम हमें भवसागर से पार कराएगा। और आज की कथा सुनकर के फिर माला सुमाला दोनों अपने घर की ओर जाने लगी।
यमुना किनारे पहुंचकर सुमाला बोली, बहन माला, तुमने सुना है ना कि आज महाराज जी ने क्या कहा है? आज गुरुजी ने कथा में क्या कहा है कि राधे कृष्ण जपोगे तो भवसागर से भी पार हो जाओगे। तो बहन, और कहा है कि कल जन्माष्टमी है और भगवान को भोग लगाना है, तो हमारे घर में तो भगवान है नहीं, तो हम भोग कैसे लगाएंगे? तो दोनों लौट करके वृंदावन आती हैं और एक एक छोटी सी लड्डू गोपाल की मूर्ति खरीद करके ले जाती हैं और फिर जमुना किनारे पहुंच जाती हैं और वहां पहुंच करके कहती हैं कि नाव तो कोई है नहीं, और अगर हम राधे कृष्ण का नाम लेने से भवसागर पार कर सकते हैं तो फिर यमुना तो हम पार कर सकते हैं ना। माला ने कहा, हाँ बहन, हम दोनों रोज इस पार से उस पार आते जाते हैं, हमारे 25 पैसे तो रोज नाव का किराया देने में खर्च हो जाते हैं। हम भी अपन राधे कृष्ण जपेंगे और बिना पैसे खर्च किए यमुना पार हो जाएंगे। माला और सुमाला दोनों गुरु के वचनों पर विश्वास करके राधे कृष्ण जपने लगी और यमुना की ओर बढ़ने लगी। वो दोनों राधे कृष्ण जपते हुए और वो सच में पानी के ऊपर चढ़ने लगी और पानी के ऊपर चलने लगी। राधे कृष्ण जपते हुए और पानी के ऊपर चलते हुए यमुना को पार कर लिया। अब तो माला और सुमाला का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और भी दृढ़ और विश्वास हो गया था और वो दोनों श्री कृष्ण जी की भक्ति करने लगी और वो मूर्ति खरीद कर तो लाई थी लड्डू गोपाल का। सुबह उन्होंने लड्डू गोपाल का स्नान कराया और स्नान करा करके और फिर उन्होंने माखन मिश्री का भोग लगाया। माखन मिश्री का भोग लगा करके उनके सामने बैठ गई और बोलती हैं कि आप इस भोग को स्वीकार करो, आप हमारे माखन मिश्री को स्वीकार करो। वो तो बड़ी भोली भाली थी और वो समझ नहीं पा रही थी कि शायद मूर्ति में बैठे हुए लड्डू गोपाल इस भोग को खाएंगे। जब लड्डू गोपाल ने उनके भोग को स्वीकार नहीं किया तो वो दोनों परेशान हो गई, रूठ गई और वो परेशान होने लगी कि शायद हमसे कोई गलती हो गई है, हमसे कोई भूल हो गई है, इसलिए भगवान हमसे रूठ गए हैं। और वो माफ़ी मांगने लगी और वो कहने लगी कि अगर आप भोग स्वीकार नहीं करेंगे तो हम भी भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। और वो बेचारी दोनों परेशान होने लगी और वहीं बैठी रहीं, भगवान को याद करते रहीं, उनके नाम का जाप करने लगी। और जब देखा कि बहुत देर हो गई, लड्डू गोपाल ने, आज जन्माष्टमी है, आज तो वो भोग स्वीकार करेंगे ही, जब नहीं करते तो बहुत परेशान हो जाती हैं। और फिर जब उनको दया आती है, लड्डू गोपाल उनकी भक्ति को देखते हैं, उनसे प्रसन्न होते हैं, तो वो उनका माखन मिश्री का भोग स्वीकार करते हैं। ये देख करके उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी और वो कहने लगी, माला कहती है, बहन सुमाला, जिन गुरु की कृपा से आज हमें ये सब कुछ प्राप्त हुआ है, तो आज जन्माष्टमी का दिन है, तो क्यों ना हम अपने घर में उन गुरु जी को बुला करके और उनके पग हमारी कुटिया में पड़ जाएं, जिससे हमारी कुटिया भी धन्य हो जाए और आज हम उनको भोजन कराएंगे। गुरु जी की कृपा से ही हमने भक्ति पाई है, गुरु जी की कृपा से ही नाम जप करते हुए हमने यमुना को पैदल पार किया है, तो इससे हमारे बहुत पैसे भी बचे हैं। तो बहन, क्यों ना आज हम जन्माष्टमी के दिन गुरु जी को घर बुलाएं और उनको भोजन कराएं। सुमाला ने कहा, ठीक है बहन, तुम जाकर गुरु जी को ले आओ और मैं यहाँ पर भोजन की तैयारी कर लेती हूँ। माला गुरु जी को लेने मंदिर जाने लगी। माला मंदिर गई और गुरु जी से बोली, गुरु जी, हम चाहते हैं कि आप अपने चरण हमारी कुटिया में रखें, हम आपको भोजन कराकर कुछ दान दक्षिणा देना चाहते हैं। गुरुजी ने माला की बात मान ली और बोले, ठीक है बेटी, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कुटिया में चलने के लिए तैयार हूँ। माला गुरुजी को मंदिर से लेकर के आने लगी। वो गुरुजी को लेकर यमुना तट पर आ जाती है। गुरुजी ने जब देखा कि यमुना तट पर तो कोई नाव ही नहीं है, तो वो सोचने लगे कि मुझे यमुना पार कैसे लेकर के जाएगी। तब गुरुजी ने माला से कहा, बेटी, तुम मुझे यमुना पार कैसे लेकर के जाओगी, यहाँ तो कोई नाव भी नहीं दिख रही है। माला बोली, गुरुजी, आपने ही तो हमें सबसे बड़ी नौका प्रदान की है। माला को लगा जैसे हम गुरुजी के शिष्य होकर राधे कृष्ण जाप करके और यमुना पार कर लेते हैं, वैसे गुरुजी भी पार कर लेंगे।
और माला राधे कृष्णा जपते हुए पानी में चलने लगी। माला ने जब थोड़ी दूर जाकर पलट कर देखा तो गुरुजी तो वहीं किनारे पर खड़े हुए थे। उसने कहा, अरे गुरुजी, आप आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं? आओ गुरुजी। गुरुजी को लगा कि इस तट पर यमुना का किनारे पर पानी बहुत कम है और इसी विचार से गुरुजी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही गुरुजी ने अपना पांव पानी में आगे बढ़ाया, वैसे ही गुरुजी कमर तक पानी में डूब गए और वो घबरा कर बोले, अरे यह तो पानी बहुत गहरा है और ये पानी में कैसे चल रही है? अरे ये कोई आम स्त्री नहीं है, ये तो कोई चुड़ैल लगती है जो पानी में चल रही है। गुरुजी को पानी में डूबता देख माला गुरुजी को लेने के लिए वापस आने लगती है। माला गुरुजी को पहुंचती है, गुरुजी का हाथ पकड़ती है और उन्हें ले जाने लगी। गुरुजी कहने लगे, अरे अरे मुझे छोड़। माला ने गुरुजी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। वो बस राधे कृष्णा जप रही थी। और अब गुरुजी और डर गए और सोचने लगे कि हे भगवान, ये तो मुझे बीच यमुना में ले जाकर मारेगी। माला गुरुजी को लेकर यमुना पार हो गई और गुरुजी से बोली, गुरुजी हम यमुना पार आ गए हैं। गुरुजी क्या बात है, आप मुझसे इतना डर क्यों रहे हैं? गुरुजी पूछने लगे, कौन हो तुम? क्यों न मारना चाहती हो मुझे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? कौन हो तुम, चुड़ैल हो या भूतनी? माला कहने लगी, गुरुजी ना तो मैं कोई चुड़ैल हूँ ना ही भूतनी हूँ, मैं तो आपकी शिष्या हूँ। गुरुजी कहने लगे, हे भगवान, मैंने कब इन भूत चुड़ैलों को शिष्य बनाया? माला ने कहा, गुरुजी आपने ही तो हमें इस कथा में बताया था कि राधे कृष्णा जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे। तो हमें लगा जब भवसागर से पार कर सकते हैं तो यमुना पार भी तो कर सकते हैं। हम तो अब रोज नाम जप करके यमुना पार करते हैं, अब हमें कोई नाव की ज़रूरत नहीं होती है। माला की बातें सुनकर हैरान हो गए और माला से बोले, बेटी तुमने अपनी गुरु के वचनों पर और प्रभु पर इतना दृढ़ विश्वास रखा है कि इसके बल पर तुमने यमुना के पानी पर चलकर यमुना पार कर लिया है। बेटी तुम महान हो और महान है तुम्हारा प्रभु के प्रति प्रेम और विश्वास। और गुरुजी ने कहा, जो आज जन्माष्टमी पर इतनी भगवान के प्रति श्रद्धा और भावना श्री कृष्ण में रखते हैं, उनको भी आपके ही जैसे श्री कृष्ण की भक्ति बल और उनके दर्शन प्राप्त होंगे। और उसी गांव में एक और बूढ़ी अम्मा रहती थी। उस बूढ़ी अम्मा के परिवार में उसके सिवाय और कोई भी नहीं था। वो अकेले रहती थी। वो भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, मैं इस अकेलेपन से अब ऊब गई हूँ, मुझे तो अब कोई पूछने वाला ही नहीं है, अब ये अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लगता। उस बूढ़ी अम्मा को अब अकेलेपन की चिंता होने लगी। तभी बूढ़ी अम्मा के द्वार पर एक दिन एक संत आते हैं। वो भिक्षा के लिए आवाज लगाते हैं, अलक निरंजन भिक्षान देही की आवाज सुनकर बूढ़ी अम्मा अपने द्वार पर आती है। तब बूढ़ी अम्मा देखती है कि एक तेजस्वी संत उनके द्वार पर खड़े हैं। संत कहते हैं, माता मुझे भिक्षा दीजिए। बूढ़ी अम्मा आदर के साथ कहती है, महाराज आप मेरी कुटिया में आकर बैठिए, मैं आपके लिए कुछ अनाज लेकर के आती हूँ। बूढ़ी अम्मा ने उस संत को आदर सहित अपने घर में बिठाया। संत ने बूढ़ी अम्मा से पूछा, माता क्या बात है, आपके मुख को देखकर लगता है कि आप किसी गहन चिंता में हो। अम्मा ने कहा, हे संत महाराज, मेरे परिवार में मेरे सिवा मेरा और कोई नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं अपने अकेलेपन से बहुत दुखी हूँ और चिंता में हूँ। हे प्रभु, अब आप ही मुझ पर कृपा कीजिए और मेरी समस्या का समाधान कीजिए। संत ने कहा, हे माता तुम चिंता क्यों करती हो? तब संत ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से बाल गोपाल को बाहर निकाला और बूढ़ी अम्मा से कहा, हे माता ये बाल गोपाल हैं, ये मैं तुमको दे रहा हूँ, इन बाल गोपाल को तुम संभालना, प्रेम पूर्वक अपने बालक की तरह इनका लालन पालन करना और इनका ध्यान रखना और जन्माष्टमी पर इनके लिए विशेष भोग स्वीकार कराना। ये माखन मिश्री का भोग इनको बहुत पसंद है।
संत वहां से ऐसा कह करके पधार गए। लड्डू गोपाल को पाकर बूढ़ी अम्मा बहुत खुश हुई और अब उन्हें स्नान करवाती, भोग लगाती, एक बच्चे की तरह उन्हें पालने लगती। बूढ़ी माता लड्डू गोपाल को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। वो जहाँ जहाँ भी जाती अपने लल्ला को अपने साथ ले जाती। वो सोचती थी अगर लल्ला रोएगा तो उसे कौन देखेगा। ये सब देख करके गांव के सभी लोग बूढ़ी अम्मा पर हंसा करते थे और वो सोचते थे कि इस उम्र में बूढ़ी अम्मा पागल हो गई है, ये क्या करने के लिए बैठ गई है। धीरे धीरे ये बात गांव के शरारती बच्चों को पता चल गई। गांव के शरारती बच्चे बूढ़ी अम्मा को उस मिट्टी की मूर्ति के प्रति प्रेम देखकर बहुत हंसा करते थे। एक दिन उन सभी ने बूढ़ी अम्मा के साथ मजाक करने की योजना बनाई। वो बूढ़ी अम्मा के पास जाकर बोलने लगे, अरे मैया सुनो, हमने सुना है जंगल से एक भेड़िया गांव में घुस आया है जो छोटे छोटे बच्चों को उठाकर ले जाता है और उनको मारकर खा जाता है। मैया तुम अपने बाल गोपाल का ख्याल रखना, कहीं वो भेड़िया तेरे बाल गोपाल को ना उठा ले जाए। अब बूढ़ी माता घबरा गई और सोचने लगी कि अभी तो ये मेरा छोटा लल्ला बहुत छोटा है, वो चल भी नहीं पाता। अगर भेड़िया उसे उठा कर ले जाएगा तो मेरे जीवन का तो सार ही चला जाएगा। मैं अपने लल्ला के बिना कैसे जी पाऊंगी। नहीं नहीं, मैं अपने लल्ला को कुछ नहीं होने दूंगी। अब मैं अपने लल्ला को कुटिया से बाहर नहीं निकालूंगी और यहीं कुटिया के बाहर बैठकर पहरा दूंगी। ये सब निश्चय करके बूढ़ी अम्मा अपने हाथों में छड़ी लेकर के अपने लल्ला का पहरा देने लगी। ऐसे ही बूढ़ी माता को पहरा देते एक दिन बीत गया, दूसरे दिन बीत भी बूढ़ी माता पहरा देती रही। उस बूढ़ी माता ने न स्नान किया, न भोजन किया, न ही पानी भर के लाई। वो ये सब छोड़ अपने लल्ला का पहरा देती रही। वो सोचती अगर मैं पानी भरने जाऊं तो भेड़िया मेरे लल्ला को उठाकर न ले जाए। ऐसे ही 4 दिन बीत गए। 5वां दिन आरंभ हुआ और 5वें दिन जन्माष्टमी थी और वो शरारती बच्चे बूढ़ी अम्मा को ऐसे पहरा देते हुए देख करके हंसने लगे। अरे मित्रों, ये देखो, ये बूढ़ी अम्मा अपने लल्ला के लिए अभी तक पहरा दे रही है। बूढ़ी अम्मा को ऐसा भूखे प्यासे दिन रात पहरा देते देख श्री कृष्ण जी को देख करके बूढ़ी माता की चिंता होने लगी। उधर बूढ़ी माता चिंता कर रही थी कि आज जन्माष्टमी है और आज मुझे मेरे लल्ला के लिए भोग लगाना है, स्नान कराना है, लेकिन मैं भोग लगाऊं तो लगाऊं कैसे। और आज अगर भोग नहीं लगाया, मेरा लल्ला भूखा है तो इसका क्या होगा। आज तो इसका जन्मदिन भी है, लेकिन मैं छोड़ करके जाती हूँ तो भेड़िया उठा करके ले जाएगा और वो इसी दुविधा में पड़ी रहती है, ना खुद खाती है और ना ही वो, लेकिन चिंता बहुत करती है, ना ही वो भोग लगा पाती है। इधर श्री कृष्ण ने जब उस बूढ़ी माँ को देखा और अपने लिए बूढ़ी अम्मा के मन में इतना प्रेम देख करके श्री कृष्ण रोने लगे और वो सोचने लगे कि ये माता का मन कितना साफ है, ये दिन रात मेरी सेवा कर रही है, भेड़िया मुझे उठाकर न ले जाए, इसके कारण ये भूखी प्यासी मेरे लिए पहरा दे रही है। श्री कृष्ण को रोता हुआ देख राधा रानी ने श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु क्या बात है, आज आपकी आंखों में पानी क्यों भर आया। हे प्रभु कृपया बताने का कष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, हे राधा रानी, ये बूढ़ी माता मेरे बाल गोपाल स्वरूप का कितना ध्यान रख रही है। मेरी चिंता में उसने 5 दिन से कुछ नहीं खाया और आज जन्माष्टमी है, इसलिए वो बहुत चिंतित है और वो भेड़िए से मेरी रक्षा कर रही है, बिना पलक झपकाए दिन रात पहरा दे रही है। ये बूढ़ी माता मुझसे कितना प्रेम करती है। हे राधा रानी, मेरा मन है कि मैं ऐसी माता के दर्शन करने के लिए जाऊं। तब श्री कृष्ण बूढ़ी अम्मा से मिलने के लिए अपने यहाँ से अंतर ध्यान हो करके और वो बूढ़ी माँ के पास आ गए और बूढ़ी माँ को आवाज़ लगाने लगे, मैया इधर तो देख, मैं तेरा वही बाल गोपाल हूँ जिसकी तू रक्षा कर रही है। बूढ़ी माता को लगा कि कोई बालक उनसे शरारत कर रहा है। वो बोली, अरे हट यहाँ से, तू मेरा बालक नहीं है, मैं भोली हूँ ना, इसलिए तुम सब गांव के शरारती बच्चे आकर मुझे परेशान करते हो, मेरा मजाक बनाते हो।
चलो निकलो यहाँ से। तब प्रभु ने उसको अपने दर्शन दिए बूढ़ी अम्मा को। हे माता, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुझे जो मांगना है मांग ले। बूढ़ी माँ ने कहा, प्रभु आपको मेरा प्रणाम है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे यही वरदान दीजिए कि भेड़िया मेरे कभी बाल गोपाल को उठा करके ना ले जाए, मेरा बाल गोपाल कभी मुझसे दूर ना हो। बूढ़ी अम्मा की ये बात सुन करके वो भगवान श्री कृष्ण और भी प्रसन्न हो गए। वो सोचने लगे कि सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा को लड्डू गोपाल की चिंता है। वो बोले, माता मैं तेरे लाल की ऐसी और तेरी ऐसी रक्षा करूंगा। आज जन्माष्टमी के दिन कोई भी भेड़िया तेरे लाल को कभी उठा करके नहीं ले जाएगा और तेरी भक्ति को दुनिया हमेशा याद रखेगी। और मैया तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अपने धाम ले चलता हूँ और तेरे साथ तेरे बाल गोपाल को भी ले जाऊँगा। वहाँ किसी भेड़िए का डर नहीं है, वहाँ मेरा धाम है, वहाँ किसी चीज़ का कोई भय नहीं है। और उस दिन से उस बूढ़ी माँ का सारा दुख दर्द दूर हो गया। तो कहने का भाव कि देखिए, जब भगवान में भावना और श्रद्धा हो तो भगवान भी कैसे मदद करते हैं, और जिसकी जैसी भावना होती है वैसे ही उसको फल मिलता है। इसलिए आप सभी भी जन्माष्टमी के दिन भावपूर्ण भगवान को भोग लगाएं, तो आपको भी भगवान सभी दुखों और कष्टों से मुक्त कर देंगे। ओम शांति।